महाभारत की कुछ ऐसी घटना जो बहुत ही कम लोगों को पता है। बहुत से ऐसे पराक्रमी राजा जिन्होंने अपनी बल और सेना से बहुत लोगों को डरा कर रखा था और कुछ राजाओं ने अपने शक्तियों का प्रयोग राज्य के लिए सौंप दिया था। हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण के मामा कंस और पराक्रमी राजा भीष्म की। होता यह है कि कंस अपनी राज्य की बजाय हस्तिनापुर के राज्य में आक्रमण कर देता है। महाभारत के युद्ध के कई माह पहले जब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा ली थी कि वह ब्रह्मचार्य का निर्वाह करेंगे, बाकी उनकी दूसरी माँ सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर में राज्य करेंगे। ऐसे कुछ समय बीतते हैं, फिर सत्यवती की मृत्यु हो जाती है। फिर क्या था, भीष्म की प्रतिज्ञा के कारण राज्य वीरान हो रहा था, क्योंकि सत्यवती ही राज्य चलाती थी। भीष्म को इस बात से चिंता होने लगी और वे राज्य को कौन चलाएगा इस बारे में सेनापतियों से उनकी चर्चा होने लगी। कुछ समय बाद भीष्म ने सेनापतियों को दूसरे राज्य में भेजते हैं, परंतु उन्हें वहां कोई रानी नहीं मिलती है। तब वह अपने सेनापतियों को भगदंत के राज्य में भेजते हैं। जब सेनापति भगदंत के राज्य में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि भगदंत इंसानों की बलि दे रहा था और उनके बीच एक सेना भी रहता है। तभी वह सेना तुरंत जाकर भीष्म को बताता है, तो यह सुनकर भीष्म अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और तभी भीष्म ने अपने त्रिशूल अस्त्र को भगदंत के नाम से हवा में ऊपर छोड़ते हैं और फिर वह जाकर भगदंत के सीने में लग जाता है और भगदंत घायल हो जाता है। जब यह बात कंस को पता चलता है तो कंस अत्यंत क्रोध अवस्था में आ जाता है, क्योंकि भगदंत कंस का असंख्य मित्र रहता है। तभी वह अपनी सेना को आदेश देता है और हस्तिनापुर के लिए निकल जाता है। उसकी सेना इतना विशाल होता है कि हस्तिनापुर की धरती हिल जाती है और हस्तिनापुर के निवासियों को अपनी गदा से मारते हुए आगे बढ़ता है। उसके भयंकर रूप को देख हस्तिनापुर के निवासी भीष्म के पास जा पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारे राज्य में क्रूर राजा कंस अपनी विशाल सेना लेकर घुसे जा रहा है और सभी का विनाश किए जा रहा है। तभी भीष्म अपने मंत्री के साथ महल के सबसे ऊपरी भाग से देखते हैं तो वह 2 अक्षौहिणी सेना होती है। उनकी सेनापति सभी सेना को तैयार होने के लिए कहता है, परंतु भीष्म मना कर देते हैं। कहते हैं कि मैं अकेला ही कंस का बल और उसकी सेना को तोड़ सकता हूँ। तभी भीष्म अपने अश्व पर सवार होके बढ़ते हैं। तब कंस अपने बल को दिखाने के लिए अपनी गदा को धरती पे गिराता है, जिसके कारण धरती हिलने लगती और भीष्म का घोड़ा आगे नहीं बढ़ता है। यह देख कंस कहता है, क्या हुआ भीष्म, अभी से भय होने लगा। भीष्म बिना कुछ कहे अपने धनुष को उठाकर उस पे प्रचंडा छोड़ते हैं। इसकी गूंज इतनी तेज होती है कि कंस के सैनिकों के सारे घोड़े उछलने लगते हैं और कंस का छत्र नीचे गिर जाता है और भीष्म कहते हैं, अब क्या हुआ कंस। यह सुनकर कंस का क्रोध इतना बढ़ जाता है कि तुरंत अपने सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धा को भेजता है, जिसे भीष्म घोड़े सहित काट देते हैं। उसकी मृत्यु देख कंस अपनी सेना को सुसज्जित करता है और कहता है, इसके शरीर का हर एक हिस्सा काट के ले आओ। सेना आगे बढ़ती है और फिर भीष्म अपने रुद्राक्ष से कंस के आधी सेना का विनाश कर देते हैं और पर्वता अस्त्र से दूसरी सेना का भी विनाश कर देते हैं। यह देख कंस अत्यंत क्रोधमय हो जाता है और नागपाश अस्त्र छोड़ता है और भीष्म ने अपने गरुड़ा अस्त्र से नागपाश का विध्वंस कर देते हैं। इसके बाद कंस भीष्म पर कई अस्त्र चलाता है, वे सारे अस्त्र काट देते हैं। तभी कंस कहता है, यह कैसा ढोंग है भीष्म, अपने पिता के वरदान का अपमान करवाओगे क्या? यदि मैंने तुम्हारी मृत्यु कर दी तो तुम्हारे पिता का तुम्हारे वरदान पर लज्जित होना पड़ेगा। भीष्म ब्रह्मश्री को याद करते हैं और बादल गरजने लगते हैं और भीष्म कहते हैं, मेरी नहीं तुम्हारी मृत्यु लिखी है कंस। ब्रह्मश्री अस्त्र आ ही रहा होता है कि एक आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी कहती है, कंस की मृत्यु किसी और की हाथों लिखी हुई है। अभी भीष्म कहते हैं, जाओ कंस, मैं आकाशवाणी को टाल नहीं सकता। तब कंस अपना अपमानजनक मुंह लेकर अपने राज्य वापस लौट जाता है
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें, जिससे आपकी पसंद हम जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।